नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अग्निपथ विवाद पर परोक्ष रूप से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, कुछ फैसले और सुधार भले ही शुरुआत में खराब लगते हैं, लेकिन लंबे वक्त में उनसे देश को फायदा होता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विकास योजनाओं की लॉन्चिंग के मौके पर मोदी ने की है टिप्पणी। अग्निपथ योजना के तहत थल सेना ने जारी किया भर्ती का नोटिफिकेशन। जुलाई से शुरू होगा अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन। 8वीं से लेकर 12वीं तक स्टूडेंट कर सकेंगे आवेदन। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद रहा बेअसर। बिहार सहित किसी भी राज्य में हिंसा को लेकर बड़ी खबर नहीं। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी पर कांग्रेस का बड़ा हमला। हिटलर से की पीएम की तुलना। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय की पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में 2 शूटर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 आरोपियों में से एक घटना के समय मुख्य षड्यंत्रकारी गोल्डी बराड़ के संपर्क में था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा अग्निपथ योजना के विरोध में 24 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75,000 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेगी भगवा पार्टी। राहुल गांधी से जारी ईडी की पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी ने फिर की पूछताछ। जम्मू कश्मीर में 112 डॉक्टर किए गए बर्खास्त। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ड्यूटी से अनधिकृत तौर पर गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ उठाए हैं सख्त कदम। 100 अन्य डॉक्टरों पर भी की गई कार्रवाई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी 6 उम्मीदवार हासिल करेंगे जीत। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। नूपुर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित करने वाले भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को मिली जमानत। सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने के आरोप में तंवर को गुरुग्राम से किया गया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका। शीर्ष अदालत ने विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के लिए राकपा नेताओं की रिहाई से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश के परवाणु टिम्बर ट्रेल में एक केबल कार ट्रॉली में फंसे 11 लोग। डीएसपी प्रणव चौहान ने कहा कि सभी लोगों को बचा लिया गया है। इंडियन बैंक की हरकत से बवाल। 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिला को ड्यूटी के लिए अस्थायी तौर पर दिया अनफिट। दिल्ली महिला आयोग ने आपत्ति जताते हुए बैंक को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। असम में बाढ़ के कहर के बीच अग्निपथ संकट। बाढ़ और विरोध प्रदर्शन के चलते 26 ट्रेनें हुई रद्द। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस नक्सली मुठभेड़। 3 इनामी नक्सली ढेर। सीएम शिवराज ने पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के साथ गैलेंट्री अवार्ड देने का किया ऐलान। नगरीय निकाय चुनाव में अपराधियों को टिकट देने पर बैकफुट पर भाजपा। बोले सीएम शिवराज, ऐसा हुआ तो बदल दिए जाएंगे टिकट। इंदौर के वार्ड 56 से स्वाति काशिद का टिकट बदले जाने का दिया उदाहरण। शेयर बाजार में थमा गिरावट का दौर। सेंसेक्स 237 अंक चढ़कर 51,598 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 57 अंक की बढ़त के साथ 15,350 अंक पर हुआ बंद। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो पर रांची के लेखक विशाल सिंह ने कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा किया दायर। फिल्म के रिलीज को रोकने की मांग। क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू का ट्रेलर रिलीज। तापसी पन्नू ने निभाया मिताली का किरदार। 15 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। अग्निपथ योजना जिसको लेकर बार बार जिक्र हो रहा है। अग्निपथ योजना पर पहली बार बोले पीएम मोदी, सुधार कुछ समय के लिए लग सकता है खराब, लंबे वक्त में सुधार अच्छा साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ समय के लिए जब अचानक स्टेटस को बदलता है, जब अचानक आपकी परिस्थितियां बदलती हैं तो आपको खराब लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये जो रिफॉर्म्स होते हैं वो ठीक होते हैं। सुनिए। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। और ये अगली अहम खबर भी इससे जुड़ी हुई देख लीजिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है। देश में इस समय लोगों तक ये खबरें पहुंचना बहुत आवश्यक है। डिफेंस सेक्टर में बड़े बदलाव पर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये खबर देखिए। ये 1 रैंक 1 पेंशन से अग्निपथ तक ये कई जगहों पर अप्स एंड डाउन्स आए। सीडीएस की नियुक्ति पर भी घमासान हुआ था। कब कब क्या क्या हुआ था, 1 रैंक 1 पेंशन से लेकर सीडीएस की नियुक्ति तक। हालांकि
जहां इसके आलोचक मिले वहां इसका समर्थन करने वाले और ये कहने वाले कि चलिए कम से कम एक जो यथास्थिति पर भरोसा करने वाली सरकारें रही हैं, कम से कम कुछ करने की कोशिशें तो हो रही हैं, कुछ ऐसा जिससे देश में सकारात्मक परिवर्तन भी होने की पूरी संभावना है, कम से कम ऐसा। हालांकि उसके साथ वो जोखिम भी होते हैं जब आप कुछ नया करते हैं, लेकिन कम